हेलो स्टूडेंट, ज्ञान संचय केंद्र में मैं सोनी ओझा आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता संध्या सुंदरी पढ़ेंगे, जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। स्टूडेंट, इस कविता में कवि सांझ की बेला का वर्णन किए हैं। किस तरह से जब सांझ की बेला आती है, संध्या होती है, तो धरती, आकाश कितना सुहावना लगता है, कितना मनोरम दृश्य होता है उस वक्त का। खैर, आज तो हम शहरों में हैं, तो हम शहरों में तो वो दृश्य का अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं, जो उनके आसपास का वातावरण होता है, वो देखते हैं कि किस तरह से जब शाम होता है तो डूबता हुआ सूरज कितना सुंदर लगता है। चारों तरफ हरियाली और चिड़ियों का चहचहाना कितना सुहाना लगता है, कितना मधुर लगता है। उसी दृश्य के बारे में, उसी का अनुभव आज हम इस कविता के माध्यम से करेंगे। तो स्टूडेंट, इस कविता को शुरू करने से पहले हम इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवनी परिचय को पढ़ेंगे और इसमें आए कुछ कठिन शब्दों को, अर्थ को जानेंगे और कविता को समझेंगे। तो बच्चों, आइए हम सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवनी परिचय को देखते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी को हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? सन 1897 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी को हुई थी। और इनकी मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी को। जन्म स्थान मेदिनीपुर, बंगाल। और ये बंगाल के थे। इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। और पिता राम सहाय त्रिपाठी। और इनसे जुड़ी कुछ अन्य बातें हैं कि 3 वर्ष की आयु में मातृहीन, और जब ये निराला जी जब 3 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था और ये मातृ प्रेम से वंचित रह गए। और 22 वर्ष में पत्नी का देहांत। सारा जीवन संघर्षों और निर्धनता में बीता। और जब बेचारे ये 22 वर्ष के थे तभी इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। और निराला जी का जो पूरा जीवन था वो संघर्ष से भरा था। पूरा जीवन ये संघर्ष से जिए और निर्धनता में बीता, गरीबी में बीता इनका जीवन। काव्यगत विशेषताएं: स्वच्छंदता, तुक और छंद के बंधन से रहित कविता, दार्शनिकता की छाप, भाषा थी इनकी शुद्ध संस्कृत निष्ठ, प्रगतिवादी काव्य में सरल भाषा। और इनकी जो भाषा थी वो शुद्ध संस्कृत थी और सरल भाषा थी। और शैली थी कठिन तथा दुरूह, सरल तथा सुबोध। तो स्टूडेंट, ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से जुड़ी कुछ बातें। अब हम इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों को, अर्थ को तो इस प्रकार से ये कठिन शब्द हैं। दिवसावसान यानी दिन की समाप्ति, दिन ढलने का समय। मेघमय यानी बादलों से भरा। परी यानी अप्सरा, सुंदरी। धीरे धीरे यानी मंद गति से, धीमी गति से। संध्या यानी शाम या सांझ भी कह सकते हैं, या फिर गोधूली बेला भी कह सकते हैं। तिमिरांचल यानी अंधकार से भरा आंचल। चंचलता यानी चंचल, चुलबुली। मधुर यानी मीठा। अधर यानी धरती। आकाश, यहाँ पर धरती आकाश इसलिए कहा गया है कि जो संध्या सुंदरी है उसकी जो होठ है यहाँ धरती और आकाश के रूप में दर्शाया गया है। आभास यानी अनुभव। हास विलास यानी खुश करने वाला, मन को मुक्त करने वाला। भीर यानी गहरा, गंभीर। तारा
यानी सितारा। तो इस कविता में सितारे की बात हुई है शुक्र तारा। जो शुक्र तारा है शाम के बेला में सबसे पहले निकलता है, उस तारे का यहाँ पर जिक्र हुआ है। कुथा यानी जड़ा हुआ। अभिषेक यानी राज तिलक। जो किसी राजा महाराजा का राज तिलक जिस प्रकार से किया जाता है, वही राज तिलक का यहाँ पे अर्थ बताया गया है। हृदय राज यानी मन की रानी, अपनी मनमानी करने वाली। तो ये हैं इसके कठिन अर्थ। अब हम अपनी कविता की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारे कविता का क्या नाम है? संध्या सुंदरी। ये जो संध्या है, संध्या यानी शाम, और सुंदरी यानी बहुत ही सुंदर स्त्री। तो कवि संध्या को एक सुंदर स्त्री के रूप में वर्णन किए हैं कि किस तरह से जब शाम होता है, शाम की बेला आती है, तो संध्या एक सुंदर नारी के रूप में, एक परी के रूप में इस धरती पर, इस धरा पर धीरे धीरे उतरती है और अपना जादू सभी धरती के जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे सभी पर बिखेरती है। और कितना सुहावना होता है वो बेला। तो देखते हैं हम अपनी कविता। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। क्या कह रहे कवि? दिवसावसान का समय यानी शाम का समय आ रहा है, दिन के समाप्ति का समय आ रहा है। दिन जो है धीरे धीरे अब ढल रहा है, समाप्त हो रहा है, और तभी मेघ में आसमान से उतर रही है। मेघ में आसमान से यानी बादलों से भरे, घनघोर बादलों से भरे आसमान से उतर रही है। कौन उतर रही है? वह संध्या सुंदरी परी सी। वो जो संध्या सुंदरी स्त्री है, वो परी के रूप में अब धीरे धीरे उतर रही है। आपने कहानी में सुना होगा बचपन में कि रात जब होता है तो परी आती है और हमें बहुत सारी तोहफे देकर जाती हैं, उपहार देकर जाती है ना। हमारी दादी नानी हमसे ये कहानी सुनाया करती थी ना बचपन में कि जब शाम होता है तो परी आती है। तो वो परी यही संध्या सुंदरी के रूप में आती है। और कैसे आती है? धीरे 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 आती है। आगे है, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास्य विलास, हंसता है तो केवल एक तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक, अलसता की सी लता। अब क्या कह रहे हैं कि तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। जो तिमिरांचल है, वो जो संध्या सुंदरी का अंधेरे से भरा आंचल है, उसमें कहीं भी कोई हलचल नहीं है, कोई भी चंचलता नहीं है, जरा सा भी कहीं से कोई ध्वनि नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। क्या है? मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। हाँ, भले जब ये शाम का समय होता है तो जो दोनों उसके अधर हैं, अधर कौन? पृथ्वी और आकाश, दोनों ही सुहावने हो जाते हैं, सुंदर लगने लगते हैं उसके आने से। पर फिर भी कहीं कोई चंचलता नहीं है, कहीं से कोई हलचल नहीं हो रहा है, हर जगह शांति ही शांति है। किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, पर उनमें कोई हास विलास नहीं है, सब गंभीर नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले कालो बालों से। और कौन हंसता है सिर्फ? और हंसता है तो बस एक तारा। कौन सा तारा? आप देखते होंगे कि जब शाम का समय होता है तो सबसे पहले आकाश में एक शुक्र तारा दिखाई देता है। तो कवि यहाँ उसी तारा का वर्णन किए हैं कि जब शाम का समय आता है तो यहाँ पर घुंघरेले बालों में, किसके घुंघरेले बालों में? संध्या सुंदरी के घुंघरेले बालों में वो तारा एक फूल की भांति लिपटा हुआ, सजा हुआ रहता है। वो जो बादल है, आकाश है, ये संध्या सुंदरी के घने घुंघराले बाल हैं, और जो शुक्र तारा है वो उस संध्या सुंदरी के बालों का शोभा बढ़ाता है। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक, और
इस प्रकार वो जो एक तारा है वो उसके संध्या सुंदरी के घुंघरेले बाल में चमक कर उसके आने का स्वागत करता है, उसका अभिनंदन करता है कि संध्या सुंदरी अब आप इस धरती पर आपका स्वागत है, आपके आने का वेला हो गया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी निर्वरता के कंधे पर डाले बाँ, छाह सी अंबर पथ से चली। और क्या कहते हैं कि जो संध्या सुंदरी है, सुंदर तो है पर उसमें थोड़ा थोड़ा आलस भी है, वो आलस से भी भरी हुई है। और पर किंतु कोमलता की वह कली, और आलस भी है पर वो कोमलता की कली भी है। अब सुंदर परी है तो परी तो कोमल होगी ही, तो उसमें क्या है, आलसता भी है और कोमलता भी है, वो बहुत ही ज्यादा कोमल है। और जब कोई कोमल होता है, कोई देखते होंगे कोई जो लड़की कोमल होती है, बहुत ही सुंदर होती है, तो थोड़ा उसे अपना सुंदरता का गुरूर होता है, वो हमेशा दूसरे पर निर्भर करती है, वो हमेशा दूसरे को अपना गुलाम बनाकर अपने साथ रखना चाहती है, वो अकेले कभी कहीं नहीं जाना चाहती। उसी तरह सख्य निर्भरता के कंधे पर डाले बाँ, उसी तरह ये जो संध्या सुंदरी है, ये सखी निर्भरता यानी शांति चुप्पी के कंधे पर हाथ डालकर, उसके कंधों पर बाहें डालकर वो धीरे धीरे क्या करती है, छाह सी अंबर पथ से चली और छाह बनके वो जो उसकी सखी है शांति चुप्पी, वो संध्या सुंदरी की छाह बनकर धीरे धीरे अंबर से इस पृथ्वी पर चली है, उतरती है और इस पृथ्वी पर अपनी सुंदरता को बिखेरती है।